साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि अब आप ACSIR की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो यहाँ पर अब आपको अगस्त 2024 के लिए जो आपके पीएचडी एडमिशन होने हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी लाइव कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। जिन बच्चों का रिसेंट में आपका जो भी ICMR जेआरएफ या CSIR जेआरएफ या अगर आपके पास कोई और भी वैलिड जेआरएफ है और आपने अभी तक पीएचडी में एनरोल नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो ये आपके पास एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है जो जिसके माध्यम से आप पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। बहुत सारी जो आपकी सीएसआईआर की तो ऑलमोस्ट सारी इंस्टीट्यूट्स कह सकते हैं और आईसीएमआर की भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट जो हैं वो एसीएसआईआर से एफिलिएटेड है। तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है? तो जैसा कि अगर आप इस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये बैनर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें आप पीएचडी इन द साइंस में आप यहाँ पे ही फिट बैठेंगे। तो ये जो है ये आपका एप्लीकेबल कर दिया गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 30 अप्रैल जो है वो इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो फॉर्म को बहुत आसानी के साथ, बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ही अच्छे से भरिएगा। कोई भी गलती मत करिएगा। एक-एक बात को मेरे बहुत ध्यान से समझिएगा। बाकी एक वीडियो मैं इसके रिगार्डिंग और भी आपके सामने लेकर आऊँगा जहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से कौन-सी इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन करना है, राइट? लेकिन अभी कोई जल्दबाजी मत करिएगा, अभी बस केवल एक्सप्लोर करिएगा 2-4 दिन कि कैसे आपको कौन-सी इंस्टीट्यूट आपको सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये आईसीएसआईआर की वेबसाइट है, यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन दिया है। डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। आपको पीएचडी साइंस से मतलब है, आपको मेडिकल रिसर्च, इंजीनियरिंग वगैरह पे नहीं जाना है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो भले आप उसको अप्लाई करिएगा। अन्यथा आपको जो है वो केवल उसी पे क्लिक करना है। बाकी कितनी इंस्टीट्यूट यहाँ पे एसीएसआईआर से एफिलिएटेड है वो भी आप देख सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको भरना है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप चाहते हैं तो आप मतलब शायद यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट्स का अभी तक का ऑप्शन रहता है सेलेक्ट करने का। बाकी आप देख लीजिएगा, हो सकता है इन्होंने इंक्रीज किया हो। लगभग 82 इंस्टीट्यूट जो है वो इसमें इनरोल है, जिसमें आपकी सीएसआईआर की 38 इंस्टीट्यूट है, आईसीएमआर की 28 इंस्टीट्यूट है, डीएसटी, डीबीटी की कुछ इंस्टीट्यूट है और कुछ आपकी स्टेट लेवल की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए एफिलिएटेड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कर दी गई है। हालांकि बहुत पहले यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं होती थी, बट अब यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर से उन्होंने एप्लीकेशन फीस कर दिया है, जिसमें आपको 1000 रुपए आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को देने होंगे और 500 फॉर द एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए होगा, राइट? बाकी यहाँ पे 19 तारीख लिखा हुआ है। आपको पीएचडी साइंस से मतलब है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है कि आप अपने मार्क्स को जो है, मतलब जिनका रिजल्ट अभी अवेटिंग में है, मतलब कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अपियरिंग में अपने जेआरएफ को क्वालिफाई कर लिया है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं। बाकी जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो अपने रिजल्ट को देकर एनरोल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो भी आपको अपने मार्क्स होंगे उनको सीजीपीए में कन्वर्ट करके ही लिखना होगा, तो उसका फॉर्मूला वगैरह दिया गया है। बाकी इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे, राइट? बाकी आपको यहाँ पे कुछ विशेष जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो पीएचडी में अगर आप होना चाहते हैं साइंस के केस में, तो आपके पास अपना एक वैलिड जेआरएफ होना चाहिए। वो बातें यहाँ पे बोली गई हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या होगा बेटा, यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप पे जाना होगा। जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक आपका अगस्त 2024 लिखा है। बाकी आप साइंस वाले हैं तो यहाँ पे आप पीएचडी साइंस करेंगे। बाकी अपना स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मेल आईडी बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि बार-बार अगर आप गलती करेंगे तो फिर वो मेल आईडी आपकी अटैच हो जाती है, ठीक है? तो ये गलती मत करिएगा। बहुत ही सावधानी के साथ इस फॉर्म को फिल अप करिएगा और कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जॉइन करके अपनी बात रखेंगे तो मैं उसका समाधान बता दूँगा। कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये लास्ट ईयर मैंने प्रॉब्लम देखी थी कि कुछ का एप्लीकेशन फॉर्म गलत हो गया। कुछ लोगों ने इंस्टीट्यूट ऐसी सेलेक्ट की जिनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उनको पता ही नहीं था, तो वो दोबारा उस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस फॉर्म नहीं भर पाए। और उसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लिया जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि हाई-फाई इंस्टीट्यूट्स थी। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अपने 3 इंस्टीट्यूट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपके पास 82 इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस हैं और आपको लगभग 3 या 4 ही ऑप्शन दिया जाएगा। मोस्टली 3 ही इंस्टीट्यूट्स का ऑप्शन यहाँ पे देते हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करना होगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं और आपको चीज़ें अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फी स्ट्रक्चर पे जाएँगे तो आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हैं, तो आपको लगभग 12,000 रुपए पर सेमेस्टर जो होगा वो यहाँ पे पे करना होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं
एसीएसआईआर के सेंटर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए। टेंटेटिव इनटेक भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो किस इंस्टीट्यूट में कितने एडमिशन लिए जाएँगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 2024 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, सीसीएमबी में 25 सीटें अवेलेबल हैं। सीडीआरआई की अगर मैं बात करता हूँ तो 110 सीटें हैं, काफ़ी सीटें हैं। इसी तरीके से सीएसआईआर की इतनी सारी इंस्टीट्यूट हैं, कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो मेंशन किया गया है। आईसीएमआर की भी सारी इंस्टीट्यूट्स अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी आपके इसी के अंतर्गत आ गई हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक और अपने क्षेत्र के अनुसार ही फॉर्म भरिएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ऐसा मत देखिएगा कि हाँ, बहुत हाई-फाई हैदराबाद तक आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया और पर्टिकुलर आप हैदराबाद तक जा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही सावधानी की 5 साल की जर्नी होती है, तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट वीडियो मेरे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कहीं पर कोई गलती होती है, कोई समस्या आती है तो मेरे को बताइएगा। बाकी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी आपकी अपनी क्वेरी है उनको यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। हालाँकि अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा। बाकी अभी जल्दबाजी मत करिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। कहीं पर कोई समस्या आएगी तो उसको ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल को नए जुड़े हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट ईयर के कुछ वीडियोज़ मेरे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको क्या एप्लीकेशन पीएचडी इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। बट फिर भी उसको मैं ठीक करते मतलब कह सकता हूँ कि उसका नया वर्ज़न मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगा, जहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट सिलेक्शन और पीएचडी में इंटरव्यू के लिए आपको क्या-क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल चर्चा करेंगे। बाकी एक पुराना वीडियो अवेलेबल है, तो तब तक के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं अपनी बात रखने में सक्षम हुआ हूँगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।